हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ये डेली में अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एंड ऑल्सो एवरी डे एनर्जी चेंजेस होता है और माँ आपको सिखाते हैं कि एवरी डे आपके सामने एक न्यू अपॉर्चुनिटी है और आप और बेहतर कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुक्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके यहाँ पे है ब्लू तारा माँ। इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किए हो, डेफिनेटली आप खुद को डिटैच किए हो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। ब्लू तारा माँ तब आते हैं जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से बहुत सारे लोग शैडो वर्क किए हो ना। शैडो वर्क का मतलब क्या है? जब आप सोचते हो आपके पास्ट के बारे में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में, और आप रिविजिट करते हो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को और उस सिचुएशंस को याद करके, फॉरगेट करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में चले आते हो। आई थिंक कि इसीलिए शायद आपको फ्लैशबैक्स हुए हैं। हो सकता है डेजा वू, लाइक आप कुछ चीज़ को सपने में देखे हो और वही चीज़ प्रेजेंट में हुआ है। रिपीटेड नंबर्स देखे हो, नाइटमेयर्स देखे हो। क्योंकि ब्लू तारा माँ तब आते हैं जब एक क्रिटिकल फेज से जा रहे होते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की दरकार है, जब आपको पता नहीं होता है कि आपको एक सर्कल के अंदर रहना होता है, जब आपको पता नहीं होता है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड। तो क्या होता है ना कि हम लोग, अब देखोगे कि ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर ये जो मास कंडीशनिंग्स चलता है, ये सभी लोग बाहर के रिचुअल्स बहुत बताते हैं। ये कर लो, कुछ मंत्र चैंट कर लो, या फिर कुछ वैसे मतलब कुछ स्टोन्स पहन लो, कुछ क्रिस्टल्स पहन लो। वेल, दीज आर नॉट बैड। आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर बैड। आई एम सेइंग कि ये तभी जाके एप्लीकेबल हो सकता है जब आप इंटरनली खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो। लाइक से अबाउट इफ यू आर वेयरिंग अ रिंग, सिर्फ रिंग पहनने से या फिर सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, जब तक ना आपको ये चीज़ पता होगा कि उस रिंग को आप एक्टिवेट कैसे करें, या फिर कुछ मंत्रा को आप एक्टिवेट कैसे करें, कुछ चीज़ों के अंदर शक्ति कैसे आप अट्यून करें। तो अट्यूनमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लू तारामा उस अट्यूनमेंट के करीब आपको लेके जाते हैं जब आपको पता चल पाता है कि भाई इंटेंशन काफ़ी है। अगर आप कोई भी प्लेस में, लाइक वो बेडरूम, किचन, आपके ड्राइंग रूम या फिर स्कूल, ऑफिस, आप अगर अपने इंटेंशन के साथ कुछ भी काम करते हो, से अबाउट आप माँ के मंत्र लिख रहे हो या फिर सिर्फ जय माँ काली लिख रहे हो विद अ गुड इंटेंशन, ओके, विद अ नोवेल इंटेंशन, या फिर मान लीजिए कि कुछ मतलब एक अंगूठी पहन रहे हो विद अ गुड इंटेंशन, या फिर मान लीजिए कि डे टू डे आप एक ड्रेस को पहन के जा रहे हो ऑफिस या फिर कहीं इंपॉर्टेंट काम में, दैट वुड ऑल्सो दैट वुड ऑल्सो वर्क एज अ चार्म, दैट वुड ऑल्सो वर्क एज अ टूल। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोन पहन के ही आप कुछ काम को कर सकते हो। यू कैन यूज़ नॉर्मल थिंग, किसी भी नॉर्मल चीज़ को, ऑर्डिनरी चीज़ को आप एक सुपर ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो by putting your good intention in it. At the same time, ब्लू तारा माँ आपको सिखाते हैं कि आपके अंदर एक प्योर हार्ट है। ओके, आप लोगों के लिए अच्छे सोचते हो, बट क्या होता है समाज संसार में ये जो कैओटिक सिचुएशंस आप देख सकते हो, ये लाइक नॉर्मल अगर आप रहने की कोशिश भी करोगे ना, लोग आपको नॉर्मल रहने नहीं देते हैं। समाज आपको नॉर्मल रहने नहीं देते, प्रेशर डालते हैं, आपको कैओटिक बना देते। तो उस टाइम पे माँ क्या कहते हैं कि प्लीज़ आप अपना काम करो, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो, गुड इंटेंशंस के साथ चलो। अगर आप गुड इंटेंशंस के साथ चलोगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ माँ कह रहे हैं कि पास की मुसीबतें ख़त्म हो रहा है, अब आप अपने गुड इंटेंशंस के साथ अगर नेक्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़ोगे, सो एक फ्यूचर को आप क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड इन योर फ्यूचर। या फिर ऐसा है कि माँ आपको प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, ब्लू तारा माँ आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज इस टाइम पे कि आपके फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। क्यों माँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं?
क्योंकि वहाँ देखिए कि पास में आप स्टक थे, पास में आपको मदद नहीं मिला, पास में आप बहुत रोए, पास में आप बहुत इनसिक्योर थे, आप कुछ कर नहीं सके और आप रिग्रेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ पे आपको भरोसा नहीं आ रहा है बिकॉज नथिंग इज वर्किंग। तब आके ब्लू तारा माँ एक टीचर है, और जब स्टूडेंट को कुछ भी चीज़ नहीं आ रहा है या फिर स्टूडेंट फंसे हुए हैं कोई मैथ्स के प्रॉब्लम लेके, हिस्ट्री के प्रॉब्लम लेके, ज्योग्राफी के प्रॉब्लम लेके, तब क्या होता है, टीचर आके पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट। वैसे ही ब्लू तारा माँ आपको आज आके मदद करेंगे कि ठीक है आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये चीज़ नहीं हो रहा है, ओके फाइन, ऐसे करो। तो कोई टीचर करके देता है नहीं, राइट। स्कूल में आपको करने के लिए बोलते हैं, आपको मेथड्स बता देते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे फॉलो करो, तो इसको इसको ऐड करके देखो तो क्या होता है। सो आई फील कि आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, किसके साथ आपको डिटैच रहना है, किसके साथ आपको अटैच्ड होना है, कहीं पे आपको जाना है, कहीं पे आपको नहीं जाना है, सब चीज़ आपको माँ बता देंगे कैसे with a good essence, with a beautiful essence। मतलब क्या है कि जब आप आंखें बंद करके बैठोगे तभी जाके ना आपको पता चलेगा। अगर आप कंस्टेंटली लोगों के साथ बात करेंगे, ये मूवीज़ देखेंगे, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप सैलून में जाके बैठे रहोगे, या फिर जो भी चीज़ आप करोगे, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशंस रहेगा, लाइक आप डिस्को में जा रहे हो, लाइक आप बाहर जा रहे हो, तो कैसे आपको माँ के साथ कनेक्शंस महसूस होगा, राइट। माँ के साथ कनेक्शंस महसूस करने के लिए आपको चुपचाप बैठना है और अपने खुद के साथ बैठना है, तब जाके माँ आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ ये चीज़ को कुछ लोग कह सकते हैं ध्यान करना है, कुछ लोग कह सकता है कि साधना, कुछ लोग कह सकते हैं कुछ भी, बट मेरे हिसाब से जो चीज़ है कि भाई आप अगर चुपचाप अपनी चेयर में भी बैठे रहोगे ना, चुपचाप किसी के बारे में ना सोच के, ऑटोमेटिकली माँ आपके यादों में आके माँ आपको समझा देंगे कि ठीक है ऐसे 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 काम करना है। सो यू नीड टू सिट बैक, यू नीड टू डिटैच, you need to simply alienate yourself from this external crowd, okay। तब जाके माँ आपको कुछ अच्छा चीज़ समझा सकते हैं। सो इस टाइम पे ब्लू तारा माँ क्या कह रहे हैं कि बहुत हो गया कैओटिक सिचुएशंस, बहुत हो गया क्राइसिस, बहुत हो गया अफरा तफरी, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, अब आप बैठो अपने घर में, अब आप अपने जोन में वापस आओ, आप अपने सर्किल पे वापस आओ, क्योंकि माँ को कुछ बताना है, ओके। आपने बहुत कुछ किए हो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है, अब माँ आपको हेल्प करेंगे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। दैट्स इट, गुज्जे काली माँ। सो माँ गुज्जे काली तब आते हैं जब आपको कुछ आंसर्स चाहिए होता है, और माँ के पास सारे आंसर्स हैं, ओके। गुज्जा काली माँ एक ऐसे माँ है जो सारे सवालों का जवाब देते हैं, बट वो ऐवी नहीं आते। लाइक ऐसे है कि आपको 100 बार बुलाना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लाइक गुज्जा काली माँ तब आके आपको आंसर्स बताते हैं जब उस आंसर्स को सुनने की ताकत आपके अंदर है। सो डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहा है आपको, डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस आपको कहीं पे लेके जाने के लिए कह रहे हैं, वो कितना भी अनफैमिलियर क्यों ना है। लाइक पहली बार शायद आप वो काम को करने वाले हो, वो एहसास आपको होगा, पहली बार आप कुछ डेयरिंग सा चीज़ करने वाले हो, या फिर आपका मन आपको कह रहा है कि करके तो देखो एक बार, ओके। आई फील कि वो आप करने वाले हो। सो ब्लू तारा माँ आपको हील कर रहे हो, आपके लिए फ्यूचर के प्रेडिक्शंस आपको बोल देंगे जब आप अकेले बैठोगे। तब जाके गुज्जा काली माँ आपके सामने एक सीक्रेट को रिवील करेंगे, तब जाके आपको एक आंसर्स देंगे, एक क्लैरिटी देंगे, एक नई रियलिटी आपके सामने लेके आएंगे, एक नई सच आपके सामने आएगा, एक नई चीज़ आप डिस्कवर कर पाएंगे। एंड तब जाके क्या होगा कि आप जो जगत को जानते थे, जो परिस्थिति को आप जिस तरीके से जानते थे, आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल कुछ भी चीज़ पता नहीं था। आपको ऐसा लगेगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ चीज़ हो रहा है और आप तो सिर्फ कुछ और ही चीज़ सोच रहे थे। सो इस टाइम पे गुज्जा काली माँ आपको सिंपल बता रहे हैं कि प्लीज़ आपका इंट्यूशंस को आप इतना इग्नोर ना करें। आपके इंट्यूशंस को पता है कि आपको कुछ सवालों का जवाब मिलने वाला है, आपके इंट्यूशंस आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं, इसीलिए आपके मन में चिड़चिड़ाहट हो सकता है, इसीलिए आपके मन में गुस्सा आ सकता है, इसीलिए आप सैड फील कर सकते हो, बिकॉज समथिंग इज अबाउट टू रिवील। Ma is about to give you some information. Ma is about to reveal something. Ma is about to give you clarity. Now ये सब चीज़ क्या होता है ना, every readers बताते तो है, बट हम लोग फील नहीं कर पाते क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी का मतलब है सच्चाई। सच्चाई मतलब क्या है कि आप कौन हो आपको पता चलेगा।
आप एक मिरर के सामने जब खड़े रहते हो तब आपको पता चल जाता है कि ओके स्किन में कुछ आया है या फिर स्किन ग्लो कर रही है, या फिर जब आप वेट मशीन के ऊपर खड़े रहते हो तब आपको क्या पता चलता है, ओके वेट मेरा ऐसा है। तो क्या है कि आप कुछ चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे थे, कुछ चीज़ को तुक्का लगा रहे थे, या फिर कुछ चीज़ को आप अपने हिसाब से कर रहे थे। ये जानते आप नहीं थे, कुछ चीज़ आप नहीं जानते थे, या फिर आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने ही धुन में काम को कर रहे थे। अब गुज्जा काली माँ आपको कहेंगे कि देखो आप जो कर रहे हो वो करो, बट कुछ और चीज़ें हैं जिसको आपको जानना है, कुछ सच्चाई है जो आपको जानना है, कुछ मेथड्स है जो आपको जानना है। बट ट्रस्ट मी, वो मेथड्स जानने के बाद आपका दुनिया बदल जाएगा एंड और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। कोई भी माँ आपके सामने कुछ कुछ संघर्ष लेके नहीं आते, कोई भी माँ आपके सामने नेगेटिव चीज़ें लेके नहीं आते, माँ आपके सामने पॉजिटिव फ्यूचर को ही लेके आते। तो इस प्रेजेंट में क्या होगा, डेफिनेटली सीक्रेट ब्लेसिंग्स। सीक्रेट ब्लेसिंग्स मतलब क्या है, मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ। आपने मूवी का टिकट खरीदे हो, ऑल सेट रेडी, आप दोपहर में निकलने वाले हो एंड सडनली बारिश आ गया और आप नहीं जा पाए। आपको कैसा लगा, क्यों मेरे साथ हुआ, मेरा पैसा चला गया, माय गॉड आज ही बारिश को आना था, क्या था हुआ था। कुछ दिनों के बाद आपको पता चल रहा है उस दिन एक बहुत बड़ा झमेला हुआ उस प्लेस में, लोगों के बहुत बहुत कुछ सहना पड़ा लोगों को, एंड उस टाइम में कुछ बहुत बुरा हुआ। तो आप तब क्या करते हो, थैंक्स बोलते हो कि थैंक गॉड मैं नहीं गया, थैंक गॉड कुछ मैं वहाँ पे नहीं था, थैंक गॉड कि मैं फेस नहीं किया वो चीज़। तो वैसे ही माँ आपको कुछ सच्चाई सामने लेके आएंगे, तब आपको पहले तो लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद जब आप रियलाइज़ करोगे तब आपको लगेगा थैंक गॉड माँ, थैंक गॉड आपने वो चीज़ नहीं होने दी है, थैंक गॉड आप मेरे सामने कुछ सच्चाई लेके आए, थैंक गॉड के कुछ चीज़ें हुआ, कम से कम मैं तो अब सुधर गया, कम से कम मैं तो बच गया, कम से कम मैं तो एक सेफ प्लेस पे आ गया। सो माँ कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी नेगेटिव चीज़ों को लेके चलें। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो बातें आप नहीं सुन पाते हो और जो बातें आपके पीठ पीछे होते हैं, जो बातें मन के अंदर होते हैं आपके बारे में, वो सारे बातें माँ सुनते हैं। तो जो भी सीक्रेट चीज़ें हो रहे हैं, आप तो एक बच्चे हो माँ के सामने और आपको पता भी नहीं है कि क्या सीक्रेट्स है, क्या कौन क्या बातें कर रहे हो, और आप कहते हो कि आई डोंट केयर, येस यू शुड नॉट एंड ऑल्सो यू डोंट नीड टू। बट माँ को पता है कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, क्योंकि माँ वो कन्वर्सेशन सुनते हैं जो कन्वर्सेशन आप नहीं सुन पाते हो, एंड दैट्स वाई माँ करते हैं अपने हिसाब से काम। सो आई फील के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है, और वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को पसंद नहीं होता है, हम लोग कहते हैं क्यों हुआ, और वो आप भी करेंगे, बट देन आपको पता चलेगा कि थैंक गॉड कुछ हुआ। ओके ये तो प्रेजेंट सिचुएशंस का बात है, लेट्स सी फ्यूचर। ओके फ्यूचर में माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, लेट्स सी। ओके फ्यूचर में माँ के मैसेजेस क्या है, और वो हो सोरेशी माँ जब आ जाता है, इसका मतलब है कि हाई सेल्फ एस्टीम, इसका मतलब है कि एकदम ग्लोइंग त्वचा लेके आप चल रहे हो। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि सोरेशी माँ ना आपके सेल्फ एस्टीम को नरिश करते हैं। माँ आपको बताते हैं कि फॉरगेट अबाउट अदर, आप अकेले काफ़ी हो, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी, फॉरगेट अबाउट नॉर्म्स, आप अपने नॉर्म्स पे जियो, आप अपने सपने पे राज करो। सोरेशी माँ तब आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप रिजेक्टेड हो गए हो। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान्स रीस्टार्ट आप करेंगे, आप अपने दम पे खड़े होंगे अगेन। सोरेशी माँ कह रहे हैं कि ये ना एक ऐसे क्रिटिकल फेज है, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर थे, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा सिचुएशंस के ऊपर निर्भर थे, और आप क्या कह रहे हो, अभी आप क्या कहोगे, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं और पीछे नहीं जा सकता, आप मुझे आगे बढ़ना है, लोग कह रहे हैं कहने दो, लोग वैसे भी कहेंगे, मैं तो मेरा काम करता रहूँगा। दैट इज ओरिजिनल ऑथेंटिक हाई सेल्फ एस्टीम वाला एटीट्यूड। एंड यस यू आर नॉट गोइंग टू इंसल्ट समवन, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि जो लोग बैक बेंचर्स होते हैं उन लोगों को ऑलरेडी लोग इंसल्ट करते हैं, ऑलरेडी लोग जजमेंट पास करते हैं, कमेंट पास करते हैं, तब आपको ना
उन लोगों के लिए हमदर्दी होगा कि ठीक है, ऐसे ही तो हम सभी के ऊपर लोग जज करते हैं। तब आप जज नहीं करोगे, तब आप सारे जो स्ट्रगल करते हैं उन लोगों के साथ ना एक हमदर्दी जताएंगे और आप सबको लेके चलने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो इनबिल्ट था, जो डोरमेंट था, अब वही लीडरशिप क्वालिटीज़ को माँ एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि एक पेनफुल रिजेक्शन या फिर पेनफुल फेलियर के बाद आप फिर से रीबिल्ड कर रहे हो और खुद को आगे लेके जा रहे हो। शायद ये आपके 2.0 वर्जन्स है। शायद आपको भी खुद पता नहीं था कि आपके अंदर ये हिम्मत है। शायद आप ऐसे सोच रहे थे कि आप कभी नो नहीं बोल सकते हो, या फिर आपको लोग एक्सप्लॉयट ही करते रहेंगे, या फिर लोगों को आप कभी अपना आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, लोग ही सिर्फ कहते रहेंगे नो। अब आप पलट के जवाब देना सीख गए हो और आप पलट के जवाब देंगे। अब आप अपने सर को झुका के नहीं चलोगे, आप स्वाभिमान के साथ चलोगे, बिकॉज यू विल हैव इनफ रिसोर्सेज, यू विल हैव इनफ डिवाइन पावर, यू विल हैव दैट एनर्जी एंड यू विल हैव सपोर्ट फ्रॉम माँ। षोडशी माँ जब आ रहे हैं तब माँ आपको कह रहे हैं कि यस, आपको बड़े सपने देखना है। खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद करके कब तक रखोगे? आप कर सकते हो, भले लोग ये बात जाने या ना जाने, यू हैव दैट पावर। सो गो विद द फ्लो। ओके, माँ कह रहे हैं कि बड़े पिक्चर्स के और देखते जाओ। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप सिंगलली आप आगे बढ़ते रहो। कह रहा है माँ आपको कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पे करते रहो काम, अपने लगन से करते रहो काम। आप जो भी कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो। यू डू नॉट नीड टू गेट वैलिडेशंस, यू डू नॉट नीड टू गेट सपोर्ट। यहाँ पे आपको अकेले चलना है, अकेले अपना जिंदगी बनाना है, एंड यू आर गुड इनफ। सिंपली यू आर गुड इनफ। लाइक ऐसा हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या सपोर्ट मिलेगा? यू विल गेट द सपोर्ट। षोडशी माँ आपको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, और क्रिटिसाइज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बड़े बड़े चश्मा पहन के बैठे हैं कि कब आप एक मिस्टेक करोगे और वही मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके वो एक बहुत बड़े ऐसे बना के प्रेस रिलीज करेंगे। सो आपको खुद से और कुछ करना नहीं है, क्योंकि इनके लिए फ्री में लोग बैठे हैं, और इंसल्ट तो इन लोगों के लिए बहुत पसंदीदा चीज़ें हैं। तो ये लोग करने दो इन लोगों को, जो भी बोलना है, जो भी करना है, जो भी जजमेंट। आप खुद को रीबिल्ड करो, और आपका ग्लो ट्रस्ट में किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छे करो, बट उनसे थोड़ा सा कम करो। ओके, दैट्स द बिटर रियलिटी। और माँ कह रहे हैं कि तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि कोई आपके सक्सेस स्टोरी को सुन के खुश हो जाएंगे, बिकॉज इट्स योर स्टोरी एंड यू विल रिक्रिएट इट एंड यू विल लव इट। ओके, सो बी द रियल यू। ऑल्सो एक ग्रैटिट्यूड के साथ चलें। जो लोग समाज में पीछे चले गए हैं, यस, उन लोगों को सपोर्ट आप करें, उन लोगों को आप जज ना करें। जो लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं करते तो एटलीस्ट आप उन लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों को हौसला बढ़ाएं, एंड जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को सहायता करें। एंड आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो, माँ आपको सहायता करेंगे। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ प्लान थे जो आपके अनुसार शायद आप जैसे सोचे थे वो उस टाइम पे वर्क नहीं किया, अब वो प्लान वर्क करेंगे। यू जस्ट नीड टू कीप डूइंग एंड डूइंग थिंग्स। ओके, यहाँ पे परसिवरेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे कंटिन्यूएशंस की ज़रूरत है। तो माँ कह रहे हैं कि डोंट गिव अप। ओके, डोंट गिव अप। आप यहाँ तक आए हो, बाकी तक भी जा सकते हो। माँ अगर आपको यहाँ तक लेके आएंगे हैं तो बाकी ज़िंदगी भी माँ भी आपको लेके जाएंगे। सो यू डू नॉट नीड टू फील दैट यू आर लोनली। आपको लोनली फील नहीं करना है। जितना है, जो भी आप हो, काफ़ी हो। दैट शुड बी योर स्पिरिट। आप आगे बढ़ते जाओ, आप खुद को रिक्रिएट कर पाओगे। डेफिनेटली अप्रिशिएशंस मिलेंगे आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉरी बोलेंगे, जो आपके वैल्यू को समझेंगे, आपको वैल्यू देंगे। आई फील कि आपको दरकार नहीं है उन लोगों से सॉरी सुनना, या फिर आप आप रेडी भी नहीं हो, बट फिर भी वो लोग आपको सॉरी बोलेंगे। आई फील कि आपको माँ कह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन जो आपको कहने के लिए बोल रहे हैं, वट एवर योर लाइफ इज टेलिंग यू और कॉलिंग यू, यू नीड टू लिसन द कॉल ऑफ योर लाइफ। आपको अपने जीवन का वो पुकार को सुनना है और आगे बढ़ते जाना है। एंड आज आप वही करने वाले हो। आई थिंक कि एक ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे आपके लाइफ में, शायद आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, बट वो ट्विस्ट यस इनिशियली आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, एंड धीरे धीरे वही ट्विस्ट आपको अपने हाईएस्ट बेस्ट
रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएंगे और आपको एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट पर्सन में बदल देंगे. सो आई फील कि प्रिपेयर फॉर अ चेंज एंड एक्सपेक्ट अ ब्रिलियंट रिजल्ट्स टुडे. ऑल द बेस्ट. जय माँ काली. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टनीबान बोल के. याद रखिए एक चीज़, कोई भी चीज़ मांग के आपको नहीं मिल सकता है. अगर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ फॉर यू. अगर आपको बार बार मांगना पड़ रहा है या फिर बार बार पूछना पड़ रहा है या फिर बार बार आपको किसी चीज़ को चेज करना पड़ रहा है दैट मीन्स दैट आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचना है. दैट मीन्स इट्स अ साइन कि दैट थिंग इज बेसिकली नॉट रिस्पेक्टिंग यू, दैट थिंग इज बेसिकली नॉट एक्सेप्टिंग यू. जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, शायद आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. जहाँ पे आपका आदर है, जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट है, जहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस है, आपको वहीं पे रहना चाहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर. जय माँ काली. जय माँ षोडशी.